इसमें वो आ रहा था पूरा दरार वरार आ रही थी और इसमें पूरी सीलन विलन आ गई यहाँ तक की, ऊपर तक की। तो अब ये सारा इसका मरम्मत करवाइए दोबारा से। बागपत शहर के मोहल्ला ठाकुर द्वारा के मकानों में आई दरारों के मौका मुआयने के लिए पहुंचे डीएम बागपत। मकानों में दरार देख लगाई संबंधित अधीनस्थों को फटकार। बता दें कि बागपत शहर के मोहल्ला ठाकुर द्वारा में कई दिन पहले कई मकानों में दरारें आने का मामला सामने आया था। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कुछ माह पूर्व एक गैस कंपनी के द्वारा मोहल्ले में खुदाई करवाकर गैस पाइपलाइन बिछवाई गई थी। आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने का काम लापरवाही से किया गया है, जिसके चलते पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और लगातार पानी का रिसाव होता रहा। पाइपलाइन बिछाने के कुछ दिनों बाद से ही मोहल्ला निवासी राधेश्याम शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, ब्रिजमोहन शर्मा, राजीव गुप्ता, पवन गुप्ता व कुछ अन्य लोगों के मकानों में हल्की दरारें आने शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह दरारें बड़ी होती चली गई और ज़मीन धंसने के कारण मकानों के फर्श तक बैठ गए। बताया गया है कि उन्होंने इस बात की शिकायत कुछ महीनों पहले नगर पालिका बागपत से भी की थी, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। नतीजतन मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। अब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने पर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर शहर में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। इन सब बातों के मद्देनज़र कल दोपहर जिलाधिकारी बागपत राजकमल यादव, एडीएम प्रतिपाल चौहान, अधिशासी अधिकारी राजेश राणा व मामले से संबंधित अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी बागपत ने मकान मालिकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान मकान मालिकों ने आरोप लगाया कि गैस पाइपलाइन डालने के बाद से ही पेयजल लाइन में रिसाव शुरू हो गया था, जिससे नीचे की ज़मीन धंस रही है। ज़मीन के धंसने से उनकी गाढ़ी कमाई से निर्मित आलीशान मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मकानों की दरारों को देखकर डीएम बागपत ने नगरपालिका कर्मचारियों पर नाराजगी जताई। डीएम बागपत ने कहा कि मकान मालिकों की शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया तथा पेयजल लाइन की मरम्मत कराने में लापरवाही क्यों बरती गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने गैस पाइपलाइन द्वारा दिए गए बजट का रिकॉर्ड भी तलब करने का आदेश दिया। साथ ही दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जांच की जाए। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका का दावा है कि बागपत नगर में गैस पाइपलाइन बिछाने के बाद मरम्मत कराई गई थी। अधिकांश जगह खड़ंजा व नालियों को दुरुस्त करा दिया गया था और बजट में भी यह दिखाया गया है। लेकिन नगरवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने घरों के सामने खुद ही गड्ढों को ठीक कराया था। इन सब बातों के चलते जिलाधिकारी बागपत ने इस मामले में भी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मौके पर गैस कंपनी के अधिकारी भी बुलाए गए थे, जिन्होंने बताया कि नगरपालिका को खड़ंजा व अन्य मरम्मत कार्य के लिए कंपनी द्वारा लाखों रुपया दिया गया था। जैसे ही डीएम बागपत ने गैस पाइपलाइन कंपनी के द्वारा लाखों रुपये की धनराशि नगरपालिका को आवंटित करने की बात कही, उन्होंने तुरंत इसका रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसके बाद अधिकारियों को रिकॉर्ड की जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन नगरपालिका कार्यालय में रिकॉर्ड की तलाश करने में घंटों तक कर्मचारियों व अधिकारी को मशक्कत करनी पड़ी। कुछ घंटों बाद फाइलें मिलने पर अधिकारियों ने फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया और जांच टीम ने रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है तथा बाकी रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश नगरपालिका बागपत को दिए गए हैं। ठाकुर द्वारा मोहल्ले वासियों का कहना है कि दरार आने के बाद अब तो रात में सोते समय भी उनको डर लगता है। एक मकान की दीवार के नीचे तो पानी बहता हुआ दिखाई दिया था। इतना ही नहीं, मकानों में कई जगह बड़ी बड़ी दरारें आने के कारण अब यह परिवार बोरिया बिस्तर के साथ किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर है।
बता दें कि ठाकुर द्वारा मोहल्ले में पूर्व चेयरमैन बागपत पवन गुप्ता वाली गली व उसके आसपास दूसरी गली में सुशीला देवी, प्रमोद कश्यप, नरेश, राधेश्याम शर्मा समेत कई लोगों के मकानों में दरारें तथा फर्श धंसने की घटनाएं हुई हैं। वहीं इसी मोहल्ले से सटे हुई दूसरी गली में जाहिद आड़ती, हाजी इरशाद बेग, सत्तार, सुभाष, गंगाराम गुप्ता समेत अन्य मकानों में भी दरारें आने की घटनाएं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वहां भी गैस पाइपलाइन दबाई गई थी और संभावना है कि इसी कारण से पेयजल लाइन से पानी का रिसाव होने से जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं और उसी से मकानों में दरार आ रही हैं। हालांकि इस घटना की भी जांच कराई जा रही है।